स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 21। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर बीच में कुछ दिन जो वर्कशीट नहीं आए हैं, इसका कारण आज के शादी का माहौल और अभी जो ये चल रहा है तो इससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। हमारे रिलेशन में भी शादी थी, इसलिए हम कुछ वीडियो नहीं डाल पाए। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। और अब से नेक्स्ट आपके सारे वीडियो आपके इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। आप सही समय उन्हें प्राप्त कर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21। ये क्लास 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है और इसका हेडिंग है मुगल। मतलब हमारे यहाँ जो मुगल वंश ने 1526 से शासन करना स्टार्ट किया था, उस समय से एक इतिहास है मुगलों का। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जानना है। यहाँ एक सबसे पहले क्रियाकलाप है और नीचे दिए संकेतों के आधारों पर चित्र को पहचानिए। स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। दिल्ली में अवस्थित शाहजहां द्वारा बनवाया गया, इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो वास्तव में ये क्या है? तो ये है लाल किला। आप और हम इसे लाल किला के नाम से जानते हैं। इसे शाहजहां ने बनवाया था और आज भी प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं। अब पारिवारिक विरासत, मतलब मुगल कैसे थे। मुगल के जो पूर्वज थे और उनकी जो वंशावली आप देखेंगे, वंशावली होती है मतलब वंशों की सूची, जिसको हम लोग फैमिली ट्री बोलते हैं। तो उस वंशावली को देखेंगे तो मुगल के जो पूर्वज थे, तो इनकी माता चंगेज खान की वंशज की थी और इनके पिता तैमूर के वंशज के थे। तैमूर एक बहुत ही बड़ा आक्रमणकारी था, भारत पर भी उसने बहुत बार आक्रमण किया था। तो माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से तैमूर के वंशज के थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार को संबंधित थी। मतलब चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर शासक था और उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया था और नरसंहार किया था। इतिहास में उसे नरसंहार करने वाला के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मुगल अपने आप को चंगेज के वंश का और मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यह स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी और मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वे तैमूर के वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। और यहाँ है कुछ प्रमुख मुगल शासक हैं और मुगल शासक के यहाँ पर डेट्स भी दिए हुए हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तो हम इनको यहाँ मुगलों के कुछ प्रमुख शासक के बारे में दिया हुआ है कि भारत में कैसे मुगल शासक हुए। और भारत में मुगल वंश की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। ये बाबर की तस्वीर है और बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराकर, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल वंश की नींव डाली थी भारत में। और इसके बाद हुमायूं भारत का शासक बना और हुमायूं के शासक बनने के बाद अकबर शासक बना। और अकबर की बहुत सारी कहानियों के बारे में हम जानते हैं। अकबर को महान शासकों में से एक माना जाता है। अकबर की शासन व्यवस्था भी अच्छी थी। और इसके बाद शासक हुआ जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर शासक हुआ और जहांगीर के बाद हुआ शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ। इसके बाद भी बहुत सारे मुगल शासक हुए, लेकिन ये सभी काफ़ी
विख्यात थे, प्रख्यात थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और काफ़ी ही ऊंचाई पर ले गए। उसके बाद क्रियाकलाप 2 है कि अध्यापक या परिवारजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्मारक हैं। तो ये जो स्मारक है आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है? ये आप इसको हुमायूं के मकबरा के नाम से जानिए। यह है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और ये दूसरा है, दूसरा ये काफ़ी फेमस है, और ये है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। तो पहला हो गया हुमायूं का मकबरा और दूसरा नंबर हो गया जामा मस्जिद। और ये तो पूरे विश्व में फेमस है, काफ़ी लोग इसे जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो इसका नाम है ताजमहल, ताजमहल। और ये है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, इस चीज़ को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट भी होती है। और अब कुछ इसमें प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ मात्र एक ही प्रश्न दिया गया है, जैसे मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, देखिए बहुत आसान सा उत्तर है यहाँ पर। मुगल अपने को मुगल के अपेक्षा मंगोल कहलवाना, तैमूर कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और चंगेज के वंशज इसलिए मंगोल इसलिए नहीं कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ा होने के कारण। और चंगेज खान की जो छवि थी वो काफ़ी ख़राब थी, नरसंहार करने वालों में उनकी छवि गिनी जाती थी, इसलिए वो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो एक ही प्रश्न था और एक ही प्रश्न के उत्तर आपने कर लिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वर्कशीट में। और उससे पहले आप एक बात और जान लीजिए कि ये सभी जो हैं आपके जो ये फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ आप अपने नोटबुक में लगा सकते हैं। आप इसकी एक सूची बना सकते हैं। और उसके बाद मुग़ल प्रशासकों की भी एक सूची बनाइएगा और क्रम से बनाइएगा। इसके क्रम को भी आप देखिएगा कि पहले बाबर हो, फिर हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगज़ेब हो। इन सभी बातों का आप अवश्य ही ख्याल रखिएगा। और उसके बाद ये पता करके ज़रूर बताइएगा कि मुग़ल वंश का शासन, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा कि 1526 में जो शुरू हुआ, ये मुग़ल वंश का शासन कब तक चला था, और मुग़ल वंश के सबसे अंतिम राजा को कब गद्दी से हटाया गया था। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।